हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपके 9th एंड 10th के सभी चैप्टर्स को कवर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो यस, टुडेज वीडियो ऑन एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10। हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके एक्सरसाइज 8.1 के हम क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि हम सभी 9 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR plus QR equals to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. देखिए, सबसे पहले तो एक राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, तो सबसे पहले यहां हम ले आते हैं अपना राइट एंगल्ड ट्राइंगल एंड लेट अस नेम इट। देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि एट पॉइंट Q, ये जो पॉइंट Q है, Q पॉइंट पे ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल्ड है, इट मींस दिस वन। तो आप किसी को भी P ले लीजिए, किसी को भी R ले लीजिए, कोई चिंता का विषय नहीं है। अब यहां पर PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इट मींस दिस साइड। लेकिन ना तो हमें PR इंडिविजुअली पता है, ना तो हमें QR इंडिविजुअली पता है। हमें इन दोनों का इस क्वेश्चन में सम दिया गया है। हमें बोला गया है कि इस क्वेश्चन में इन दोनों साइड्स का जो सम है ना, PR और QR, वो 25 सेंटीमीटर है। दिस इज व्हाट वी आर गिवन। और हमें फाइंड, यहां पर वैल्यूज फाइंड करनी है साइन P, कॉस P एंड tan P। देखिए भाई, अब इन तीनों को फाइंड करने के लिए जरूरी है कि हमें यहां पर ये दोनों साइड्स भी पता हो, बट ये दोनों तो पता ही नहीं, इन दोनों का सम पता है। अब इन दोनों को फाइंड करने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे अपनी पाइथागोरस थ्योरम। तो आ जाइए भाई, इन राइट ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये जो 90 के सामने वाली साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बराबर होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें तो PR की वैल्यू पता ही नहीं, हमें ना ही QR की वैल्यू पता है, हमें वैल्यू यहां पता है PQ, दैट इज 5 यूनिट। अब मुझे आप बताइए, ये हमारे सामने एक इक्वेशन बन चुकी है जहां पर दो वैल्यूज वेरिएबल है या दो अननोन वैल्यूज है। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहां पर दो अननोन वैल्यूज है, दोनों में से कोई एक तो पता होती तभी हम तीसरी फाइंड आउट कर पाते, या फिर ये जो इक्वेशन है इसे हमें वन वेरिएबल में बनाना पड़ेगा तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यानी यहां पर हमें कुछ करना पड़ेगा कि ये पूरी की पूरी या तो PR में आ जाए या QR में आ जाए। अब ध्यान से देखिए गिवन को, गिवन में हमें इन दोनों का सम 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहां पर या तो आप PR की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ QR फाइंड आउट कर लो, या QR की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ PR फाइंड आउट कर लो। देखिए हमें तो दोनों ही प्रिय हैं, तो दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर इस PR की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ QR। तो प्लस QR राइट हैंड साइड में जाकर हो जाएगा माइनस QR। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर देना है। तो PR स्क्वायर, तो PR के प्लेस पे अब आपको ये वैल्यू पुट करनी है। यहां पर स्क्वायर है और हमें PR की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली, 25 माइनस QR इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 एंड QR का स्क्वायर QR स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इससे हमारा क्या फायदा हुआ, बेसिकली पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में हो गई और हम उस वेरिएबल को अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस सॉल्व फर्दर नाउ, क्योंकि उससे पहले नहीं हो पा रहा था। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर क्या बन रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किस तरह से सॉल्व होता है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म।
तो आ जाइए भाई, इससे आगे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहली टर्म यानी 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस, सॉरी नॉट प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर हमारा माइनस है जी, माइनस, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस आ जाता। चलिए भाई, तो कहाँ थे हम, -2 इंटू पहली टर्म 25 इंटू दूसरी टर्म QR बराबर 25 प्लस QR स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो उधर जाके से नेगेटिव ही होना है, तो यहीं पे हटाओ ना, यहीं पे डिलीट करो। 25 का स्क्वायर बोले तो 625 माइनस 2 इंटू 25 50 QR बराबर 25। अब ऐसा कीजिए, इस 50 QR को इधर ले आइए, 25 को यानी फैमिली को फैमिली के पास भेजो। ये 25 ना इस 625 का मेंबर है, तो यहाँ भेज दीजिए नंबर के पास, और इस वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो गया। 625 में से 25 गया, 600 बचा बराबर 50 इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन में दोनों, तो यहां से हमारी QR की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 12 यूनिट। तो QR कितना आ चुका है, 12 यूनिट। चलिए भाई 12 सेंटीमीटर। अब अगर ये QR आपका 12 सेंटीमीटर है तो PR कितना हुआ। अब ध्यान से सुनिए, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें इन दोनों का सम 25 सेंटीमीटर दिया हुआ था और हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी PR की 25 माइनस QR, इसका मतलब PR की वैल्यू आ गई 25 माइनस QR बोले तो 12, दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कितनी आ चुकी है, 13 यूनिट आ चुकी है। अब वो आपसे तीन क्या, ये तीन तो छोड़िए, आप आपसे बाकी 6, पूरे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकलवा लेना, तो कोई समस्या की बात नहीं, क्योंकि आपको इन तीनों साइड्स की वैल्यू पता है। तो आइए भैया फटाफट से फाइंड आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले देयरफॉर साइन P, अगेन क्या रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का, ठीक है, और P एंगल है हमारा सेंटर में, तो इस P एंगल के अकॉर्डिंग हमारी जो परपेंडिकुलर है वो ये 12 यूनिट है सामने वाली साइड, और बेस है इसके साथ जुड़ी हुई साइड यानी कि 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा फिक्स होती है लॉन्गेस्ट साइड या 90 के सामने वाली साइड। तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, परपेंडिकुलर बोले तो 12 यूनिट और हाइपोटेन्यूस बोले तो 13 यूनिट। चलिए भाई ठीक है, और cos P का रेशियो अब बता दीजिए, अब तो अब तक आपको याद हो गया होगा है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास है 5 यूनिट और हाइपोटेन्यूस तो 13 यूनिट है ही। अब आ जाइए लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है, tan P या tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर हमें इस क्वेश्चन में दी गई है 12 और बेस हमारा है 5 यूनिट अकॉर्डिंग टू एंगल P। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। तो चलिए विदा लेने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं, इसी तरह से हर चैप्टर हर क्वेश्चन कवर करवाऊं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।